हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आईओटॉप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं प्रथम सिंह तंवर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही में आप सभी विशेष शिक्षक साथियों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है, और ये खुशखबरी किस तरह से हो सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही जैसे आप सभी को पता होगा, अगर आप राजस्थान में विशेष शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो सभी जिलों से जितने भी विशेष शिक्षक कार्यरत हैं उनकी सूचना चाहिए गई है। अब ये सूचना चाहिए गई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, और क्यों चाहिए गई है, क्या पूरा प्रकरण है, वह मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मेरे सामने जो पूरा प्रकरण है वह खुला हुआ है। तो एक केस फाइल हुआ था, और ये केस फाइल हुआ था फरवरी 2024 में। इस केस को फाइल किया था डॉक्टर योगेश दुबे, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। उनके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक केस दर्ज किया गया, जिसमें निम्न बिंदु कहे गए। उनके द्वारा पहला बिंदु ये कहा गया कि जो हमारी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और साथ में एनईपी 2020, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समावेशी शिक्षा की ओर शिक्षा का मुख किया जाएगा। जब समावेशी शिक्षा की ओर मुख किया जा रहा है तो इन्होंने कहा है कि इसमें समावेशी शिक्षा के तहत जो CWSN बालक हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और एनईपी 2020 लागू होने के बाद में, जो कि कुछ स्टेट्स में लागू हो चुकी है, लागू होने के बाद में भी इन बालकों को प्रशिक्षित विशेष शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। यहाँ तक कि एक बड़ी जो समस्या इन्होंने नोट करवाई है वह यह करवाई है कि विशेष शिक्षकों में भी जो सांकेतिक भाषा भाषी हैं, जो साइन लैंग्वेज वाले शिक्षक हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो CWSN बालक हैं, उनकी शिक्षा में व्यवधान हो रहा है। इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब समावेशी शिक्षा के तहत CWSN बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाती है तो फिर उनकी कॉपियों को जांचने के लिए सामान्य शिक्षक क्यों कार्य करते हैं, विशेष शिक्षकों को क्यों नहीं। इस केस में आज 16 दिसंबर 2024 तक का मैं आपके लिए अपडेट बताऊं तो आज तक जो है RCI के द्वारा भी जवाब दिया गया है। इसमें कई हियरिंग हो चुकी हैं, और RCI के द्वारा जो जवाब दिया था वह दिया गया था सितंबर माह में। तो RCI के द्वारा जो सितंबर माह में जवाब दिया गया था उसमें मैं आपको बता देता हूँ, RCI ने भी कहा था कि हमारे यहाँ से जो पंजीकृत स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिन्होंने RCI रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनकी संख्या 19/9/2024 तक 1,83,578 है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इनमें से कितने स्पेशल एजुकेटर्स एज ए टीचर कार्य कर रहे हैं, CWSN बालकों के सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी बात है। तो अभी सभी स्टेटों से सूचना चाहिए गई है कि कितने विशेष शिक्षक अब तक आपने लगाए हुए हैं। तो इस केस में अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेता है, अगर उसे लगता है कि CWSN बालकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में वह सभी स्टेट को निर्देश दे सकता है स्पेशल टीचर वैकेंसी के लिए। तो जैसे ही इस केस में मुझे लगता है कि ये लगभग 1-2 और इसमें हियरिंग होंगी, उसके बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं संज्ञान ले सकता है। तो अगर संज्ञान लेता है तो ये स्पेशल टीचर्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी